नमस्कार दोस्तों, मैं विजय त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और मेरे चैनल लर्निंग्स ओनली में। हम यहां पे जंग वर्दी की कर रहे हैं। इस बार हमें इस जंग को जीतना है। तो शुरू करते हैं। आज हिंदी का टर्न है और हिंदी को शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहाड़ के लिए पर्यायवाची शब्द है पर्वत, अचल, गिरिजा। तो यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि गिरिजा जो होता है इसका अर्थ होता है माता पार्वती। ठीक है। दूसरा है पर्वत, अचल और गिरी, तो यही होगा पर्वत, अचल और गिरी। वैसे बाकी सब पढ़ लेते हैं पर्वत, आचल और गिरी। तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आचल नहीं होता। फिर अंतिम है पार्वती, अचल और गिरी, तो पार्वती तो हो ही नहीं सकता, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा पर्वत, अचल और गिरी। सेकंड पे चलते हैं। अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ है कुव्यवस्था होना, ये गलत हो जाएगा। मनोकामना पूर्ण होना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सी मूर्ख, नहीं मूर्ख नहीं होता। देखिए बहुत से लोग मूर्ख को सही कर सकते हैं लेकिन मूर्ख नहीं होता। मूर्ख के हमेशा ही क्या है कि बुद्धि कम चलती है, इस वजह से उसको मूर्ख कहते हैं। ठीक है। लेकिन या फिर वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, इसलिए इसको मूर्ख कहते हैं। लेकिन जो अकल पर पत्थर पड़ता है वो कुछ समय के लिए मूर्खता करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और अंतिम है बुद्धि नष्ट होना, यानी ये सही हो जाएगा। ठीक है। अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है बुद्धि नष्ट हो जाना। फिर अगला है पहेली सा जीवन व्यस्त। पहेली सा जीवन है व्यस्त में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति तो हो ही नहीं सकता। अतिशयोक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। फिर उपमा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपमा। देखिए पहेली की उपमा दी गई है जीवन के लिए। ठीक है। तो जिसमें उपमा दी जाती है वो कौन सा होता है, तुलना की जाती है, वो होता है उपमा। ठीक है। तो पहेली से तुलना की गई है जीवन की, इसलिए ये उपमा हो जाएगा। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति नहीं होगा क्योंकि वक्रोक्ति में क्या होता है, दो अर्थ निकलते हैं, यहाँ पे एक ही अर्थ निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा और उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। आव प्रत्यय से बना है शब्द है, तो आव प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? आवश्यक, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें आव जरूर है लेकिन आव जो है ना वो प्रत्यय नहीं, इसमें क्या है, उपसर्ग है। प्रत्यय जो होता है वो सफिक्स होता है यानी पीछे लगता है, और उपसर्ग जो होता है वो होता है प्रीफिक्स यानी पहले लगता है। तो पड़ाव, इसमें देखिए ये पीछे लग रहा है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी दोनों आव, नाताव और आवक तो बिल्कुल ही गलत हैं ये दोनों। ठीक है। इसके बाद पांचवें में चलते हैं। एहतियात का विलोम क्या होगा? तो एहतियात का विलोम होता है लापरवाही, तो ये सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? परिणाम बिल्कुल गलत, परिणाम, पारिणाम और पारिणाम, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। बचेगा कौन सा हमारा? परिणाम, ये सही हो जाएगा। फिर स्रोत का शुद्ध रूप है, श्रुत गलत है, स्रोत सही हो जाएगा। ये देखिए इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, स्रोत और स्रोत्र, तो श्रोत्र नहीं होता, स्रोत होता है, स्रोत ता होता है, इसमें त्र नहीं होता, और ये श्रित तो गलत ही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव होता है शांति, सन्नाटा, खामोशी, ये तीनों नहीं होते हैं और होता है हमारा निर्वेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद क्या है? प्रमाण, परमान, प्रामान, परमन, तो प्रमाण, ठीक है ना, प्र प्लस मान, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है एक रूपता का सही विलोम है एक रूपता, अनेक रूप, अनेक रूष और अनेक रूप या अनेका रूप, तो ये सब तीनों नहीं होंगे, ए हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा ये अनेक रूप। ठीक है। बाकी के तीनों गलत हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, जो पहले हो चुका हो के लिए एक शब्द है, जो पहले हो चुका हो उसके लिए क्या है? तो जो पहले हो चुका होता है उसको भूतपूर्व कहते हैं, वर्तमान नहीं कहते, अभूतपूर्व भी नहीं कहते और ना ही भविष्य कहते हैं। जो ईश्वर को ना माने के लिए एक शब्द है, नास्तिक, नतमस्तक, आस्तिक और नस्तिक,
तो ये तीनों नहीं होंगे, नस्तिक, आस्तिक, नतमस्तक और नास्तिक हो जाएगा। जो ईश्वर को ना मानता हो उसे नास्तिक कहते हैं। यक्षिणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? यक्षिणी यानी जो यक्ष होते हैं उनमें जो लेडी यक्ष होती हैं उनको क्या बोलते हैं? यक्षिणी। यक्ष बोलते हैं जो पहले देवलोक में क्या होता था, जो गान करते थे ना, वो उन्हें यक्ष बोलते थे। और उनकी जो वाइफ्स होती थी या लेडी होती थी उनमें, तो उनको यक्षिणी बोलते थे। तो ये देखिए, यक्षिणी नहीं होगा, याक्षिणी नहीं होगा, याक्षण भी नहीं होगा, यक्षिणी होगा। ये जो है बिंदी, ये क्वेश्चन मार्क की है, इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क की है, तो ये सही हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रति उपसर्ग से बना शब्द है। प्रति उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उपसर्ग प्रीफिक्स होता है और प्रत्यय जो होता है वो सफिक्स होता है, यानी उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो इसमें देखिए, प्रीतिघात, प्रातिघात, प्रीतिघात प्रीतिघात नहीं होगा, ठीक है ना। प्रीतिघात जिसको आप लोग बेवफाई बोलते हैं वो हो गया प्रीतिघात, ठीक है ना। और प्रतिघात, तो हमारा सही हो जाएगा प्रतिघात। प्रतिघात का मतलब होता है पलटवार, ठीक है। और प्रीतिघात तो हो ही नहीं सकता। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द क्या है। इसके पहले भी प्रति उपसर्ग से ही पूछा था और इस बार भी प्रति उपसर्ग से पूछा है। तो प्रीतिवाद गलत हो जाएगा, प्रातिवाद गलत हो जाएगा, प्रीतिवाद गलत हो जाएगा, प्रतिवाद सही होगा। इसके बाद पंच तत्व में कौन सा समास है? तो कर्मधारय हो ही नहीं सकता। द्विग, द्वंद्व और द्विग, इनमें हमेशा आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो द्वंद्व में मैं बता दूं, दो चीज़ें आती हैं और एक साथ में आती हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, वर वधू, इस तरह के जो जोड़े होते हैं, जोड़े में आते हैं, वो द्वंद्व होते हैं, ठीक है ना। बहुब्रीहि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, बचता है द्विग। तो जिसमें भी संख्या आती है ना, जिसमें भी जैसे त्रिभुज हो गया तो उसमें त्रि आ गया, यानी वो क्या हो जाएगा? द्विग समास हो जाएगा। इसके बाद ये पंच तत्व हो गया, पंच महाभूत हो गया। तो इस तरह से ये जिसमें भी संख्या आएगी वो सारे हो जाएंगे द्विग समास। इसके बाद हरफन मौला का सामासिक विग्रह क्या है? तो हरफन मौला, हरफन में मौला, हरफन में मिला, हरफेन में मिला। फेन तो बिल्कुल नहीं होगा, फेन झाग को बोलते हैं, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए। हरफन में मिला नहीं होगा, हरफन में मौला, यानी मौला यानी जो मस्त रहता है उसको मौला बोलते हैं, ठीक है ना। नदी के लिए सही पर्यायवाची शब्द की पंक्ति चुनिए। तो सरिता, तर्गिणी, तटनी, ये दोनों गलत हैं, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद सरिता, तर्गिणी, तटीनी, ये दोनों फिर से गलत हैं, ये भी गलत हो जाएगा। फिर है सरित, तर्गिणी और तटनी, ये पूरा गलत है, तीनों गलत हैं इसमें। और फिर सरिता, तरंगिणी और तटिनी, तो ये सही है, इसके तीनों सही हैं। इसके बाद है तुमको हैं, तुमको हैं, सॉरी को तुम है, घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, दिर फिरकत पाए। में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति और उत्प्रेक्षा। तो इसमें देखिए रूपक तो है नहीं, है ना। फिर इसके बाद अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली जा रही है कि जो मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं बोल रहा है। उत्प्रेक्षा नहीं होगा, वक्रोक्ति होगी, श्लेष वक्रोक्ति होगी। एक होता है कूका मिला और एक होती है श्लेष मिला। जो श्लेष अलंकार होता है उसी तरह से श्लेष होता है, श्लेष मिला, ठीक है। श्लेष मिला में जो मुख्य अर्थ निकलता है उसके अलावा दो अर्थ, एक और अर्थ निकलता है, यानी टोटल दो अर्थ निकलते हैं। जबकि कूका मिला में भी दो अर्थ निकलते हैं, लेकिन होता क्या है उसमें ध्वनि के आधार पर होता है। जैसे आप लोगों ने वो देखी होगी, कौन सी मूवी है, पीके, है ना। तो उसमें बोलता है यहाँ तो बड़ा कंफ्यूजन है, एक ही शब्द के दो मतलब, तीन मतलब। अब देखिए, मतलब बोला
अच्छा, मतलब सब समझ में आ रहा है। फिर अच्छा, मुझे सिखा रिया है। तो वही वाली बात है कि इसमें क्या होता है, ध्वनि को हम बदल देते हैं तो क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। फिर इसके बाद किलकित कान्ह घुटुरबन आवत, मणिमय करत नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत। नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत में रस है। तो इसमें कौन सा रस है ये पूछा है। तो जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसी बच्चे के यानी श्री कृष्ण कान्ह लिखा हुआ है तो इससे ये भी पता चलता है कि कौन है, और दूसरा चीज नंद भी लिखा हुआ है तो ये भी पता चल जाता है कि कौन है, कंफर्म हो जाता है हमें। तो श्री कृष्ण के बचपन की बात हो रही है जब वो अवस्था में थे। तो जैसे ही किसी बालक की बाल्यावस्था की बात हो तो ये समझ लें कि वहाँ वात्सल्य है। ठीक है, कौन सा रस है, वात्सल्य रस है। तो इसका आंसर हो जाएगा वात्सल्य, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। भक्ति रस और शांत रस इसमें नहीं आएगा, अद्भुत तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। कल मैं आप लोगों से फिर से मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।